होती है आपकी, तो आप भी आस करते हो कि हमारा परिवार बढ़े, कि हमारा बच्चा हो, बेबी हो, कि हमारा भी नाम चले। अब मैं हूँ, मैं यहाँ पे बिसाऊ क्षेत्र संभालती हूँ। आप कहते हैं कि रात को लेकर जाते हैं, दिन में अगर लेकर जाते हैं कोई उसे देख लेता है तो उसका जूनी फिर वही किन्नरी मिलेगी उसे, तो इसलिए रात को ही लेकर जाते हैं। कद बेरो पाट्यो की ते किन्नर हो या तारगर कन कद बेरो पाट्यो। मैं तो किन्नर के अंदर भी मेल फीमेल भी होगा। हाँ, मेल फीमेल होते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज झुंझुनू। आज एक ऐसी शख्सियत के पास अब हम मौजूद हाँ जो बिसाऊ के अंदर पिछले कई वर्षों रह रही हूँ, उनको पूरी जानकारी लेंगे कि उनको जीवन को रहस्य क्या है और उन आप पूरी जो जीवन को निचोड़ है वो पूछने की कोशिश करांगा और तारों मिलवाने की कोशिश करांगा। तो सबसे पहले मैडम नमस्कार। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आपको के नाम है कड़े हूँ ते आया हो। मेरा नाम सिमरन किन्नर, मैं यूपी की हूँ। मेरी जन्मभूमि यूपी की है और मैं रहती हूँ जिला झुंझुनू बिसाऊ में। गद्दी नसीन किन्नर हूँ, क्या मैं रूपा माई की चेला। तो आपको जो गुरु है वो कहाँ को है। वो झुंझुनू ही रहते हैं। नहीं नहीं, झुंझुनू में कहाँ से हैं वो। वो तो मुझे नहीं पता कहाँ के हैं वो। तो झुंझुनू में था ना कितना के दिन होगा बिसाऊ के अंदर उड़ रहा है। मुझे तो बिसाऊ में 3-4 साल हो गए। तो उड़ान को कोई कारण। नहीं, पहले मैं वहाँ पे रहती थी झुंझुनू में, 10-12 साल से रहती झुंझुनू के अंदर। फिर मैं अपने गुरु का एक चेला थी, तो मुझे मेरे गुरु ने मुझे इलाका बांट के मुझे अलग बिठा दिया। तो आप में इलाका हुआ है कि कौन सो कित जागो कौन सो कित जागो। हाँ हाँ, इलाके बटे होते हैं हमारे। जैसे कि मैं बिसाऊ क्षेत्र में बैठी हूँ मैं, तो बिसाऊ क्षेत्र का मेरा ही इलाका है ये। इसमें कोई दूसरा किन्नर नहीं आ सकता, मैं किसी दूसरे किन्नर में नहीं जा सकती। इस मेरे वाले में कोई और नहीं आ सकता। तो कितना के ई तेउरा का जो ऐड हो बुलेर में ते ही हो फिलहाल। तो कितना के चेला ही तारगन। मेरे चेले 4-5 है। तो एक मेन चीज आवा है कि किन्नर के अंदर भी मेल फीमेल भी होगा। हाँ हाँ, मेल फीमेल होते हैं ना। तो शादी भी होती होगी तब। नहीं, शादी तो नहीं होती। तो मेल फीमेल में तो शादी होया करे देखो। नहीं नहीं, हमारे मेल फीमेल अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैं बैठी तुम्हारे सामने, तो तुम ही देख सकते हो मैं किस टाइप में हूँ किस में नहीं। एक मेरी चेला है करीना, इसे देख लो आप। जो मेरे पास थे मेल टाइप में, वो इधर उधर बस्ती पे भी गए हुए हैं, घूमने भी गए हुए हैं। मतलब जो मेल होते हैं ना, वो पूरे जेंट्स नहीं होते वो। उनके चेहरे पर दाढ़ी डूडी सी आनी, थोड़ा मतलब हार्मोन्स तो किन्नर वाले रहते हैं उनके अंदर, मगर पूरे वो मेल नहीं रहते वो। तो इब मैं बात करूँ तारा जीवन की तो ताने कद बेरो पाट्यो की ते किन्नर हो या तारगर कन कद बेरो पाट्यो। मैं तो 10-12 साल की थी उस टाइम पर, मुझे खुद ही फील होने लग गया था, घर वालों को भी। फिर तभी मुझे ले आए किन्नर। तो जब लेके आया यूपी के अंदर ही रखे हुए थे। हाँ, यूपी में नहीं, दिल्ली भी रही मैं तो। दिल्ली भी रहती थी, फिर दिल्ली से यहाँ पे आई राजस्थान में। तो एजुकेशन। एजुकेशन तो नहीं है कुछ भी, बस थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, 8वीं क्लास। वो भी यूपी के अंदर ही। हाँ। तो इब मेन चीज आवा है कि यदि ते आ जाओ हो तर समाज के अंदर तो फिर घर भी जाया करो। नहीं, घर नहीं जाते फिर। एक बार आने के बाद कभी नहीं। नहीं नहीं नहीं। उनको कोई कारण घर वालों की याद को नहीं आवा है फिर या फिर कोई भूल ही जाओ। बिल्कुल भूल ही जाते हैं, क्या क्या मैं एक तो किन्नर समाज ही भेजते भी नहीं, क्योंकि हमारा समाज थोड़ा लगना है अपने तुम सबसे भी। तो इससे घर भी नहीं भेजते मैं, हमारे गुरु माँ, बस हमारा तो समाज ही है किन्नर समाज। गुरु माँ है, दादी माँ है, मेरे चलन आती है, मैं खुद हूँ। बस यहीं पे अपना टाइम पास करते हैं अपनी बिरादरी में। तो आज के मॉडर्न युग के अंदर तने अलग हूँ मान्य जा है या फिर आई समाज एक्सेप्ट कर रखा है। नहीं, क्या कम हमारा जजमान तो बहुत अच्छा है, क्या कम अलग ही मानते हैं, एक्सेप्ट भी कर रखा है। मतलब बहुत अच्छा जजमान है हमारा। तो मैं जहाँ पे बैठी हूँ ना बिसाऊ में, यहाँ का जजमान बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से मानता है, बेटी समान मानता है मुझे। कुछ भी कारज हो या कोई फंक्शन हो या कोई एनुअल पार्टी हो, कुछ भी मतलब XYZ, ब्याह शादी, तो मुझे सबसे पहले बुलाता है कि बुआ जी आप आओ। अच्छा तने उरे बुआ जी बोले जा है। हाँ, बुआ जी बोलते हैं, तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मैं भी इनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। तो इनकम को जो सोर्स हुआ घर गृहस्थी चलाने खातर तो वो क्या रहता है। वो तो कुछ भी नहीं, बस ये जजमान, बधाई, शादी सीजन होता है, लड़के की शादी होती है तब बधाई लेके आती हूँ मैं। और लड़का होता है तब बधाई लेके आती हूँ, कोई मकान की ओपनिंग करता है तब लेके आती हूँ। और होली दीपावली पे ये मार्केटिंग करती हूँ, भाई दुकानों पे, मार्केट में। तो ते खुद जाया करो या चला जाए। मैं भी जाती हूँ, कभी कभी चले जाते ज़्यादातर तो। क्योंकि अब सीनियर आ गया होगा तो सीनियर हमेशा बैठे रहता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बैठी भी रहती हूँ। मतलब कि मेरा घर बैठे बैठे बस टाइम मन सा मिल लगता है तो मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ टाइम पास करने। मैं कहा मैं भी चलूँगी साथ में, और भी मन लगेगा। तो इब बात करूं कि दान की तो ताने दी ही तो ते भी डोनेट करया करो कुछ। हाँ, करती है ना, क्या कम मेरी बेटी बनी हुई है अभी यहीं पे अपने राजपूत का बिरमी गांव पड़ता है, मेरी बेटी बनी हुई है राजपूतों के। तो इसका सब कुछ मैं ही करती हूँ। मेरी गोद घालेटी बेटी है वो, बिरादरी समाज से, राजपूतों के। तो मेरी बेटी है वो। तो इब बात करूं तारा जो
जब अंतिम संस्कार कराए एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको अलगों को एक क्रियाक्रम करो? नहीं, अलग से तो नहीं, क्या कहते हैं उसे दफना दिया जाता है, क्या कहते हैं जो जला भी देते हैं, मतलब ज्यादातर तो उसे जमीन में गाड़ते हैं मतलब। तो उनको पार्थिव शरीर है वो रात में लेके जाया करे हैं या दिन में? हाँ, क्या कहते हैं ज्यादातर रात को लेकर जहाँ बोलते क्या कहते हैं है, पहले बड़े बुढ़े बताते हैं, हमें तो इतना नॉलेज नहीं, मुझे तो भी नु कहते हैं कि रात को लेकर जाते हैं, दिन में अगर लेकर जाते हैं कोई उसे देख लेता है तो उसका जून ही फिर वही किन्नर ही मिलेगी उसे, तो इसलिए रात को ही लेकर जाते हैं। एक अफवाह और है, यदि किन्नर एक्सपायर हो जाए तो उन पिटते हैं चपलाऊं, क्यों? नहीं, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं किसी को मारते, तो कभी पहले कई साल पहले होता है सिस्टम, मेरा आगे तो ऐसा कुछ नहीं हो जुत्ती चप्पलों से मारने का सिस्टम। तो सिर्फ दफनाया जाए या जलाया जाए? हाँ हाँ। तो यदि तारे समाज के अंदर नयो में बराव है तो ताने बेरो पट्टा तो लेके आओ, घर वालन की आश्वासन दे के आओ। हाँ, खुद भी आ जाते हैं, क्या मैं अब जैसे मैं हूँ, ये मेरी चेला करीना है, ये तो ये बहुत दूर की है, कासगंज जिले की ना आप, ये कासगंज, ये बरेली साइड की है मेरी चेला करीना। और तो ये मेरे पास आई, ये किसी के थ्रू आई थी मेरे पास में, तो फिर मैंने इसे चेला कर लिया, तो मेरे पास ही रहती है ये। तो एक चेलाकरण को क्या मतलब हो कि चेला कर लियो? चेला करने का सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे आप ब्याह करते हो, ब्याह शादी होती है आपकी, तो आप ब्याह करते हो कि हमारा परिवार बढ़े, कि हमारा बच्चा हो, बेबी हो, कि हमारा भी नाम चले। अब मैं हूँ, मैं यहाँ पे बिसाऊ क्षेत्र संभालती हूँ, अब ये सब मैंने चेला करी। चेला का सिस्टम ये होता है कि मैं इसकी माँ हूँ, ये मतलब मेरी औलाद है, कि मेरे दुख सुख में मेरे काम आएगी ये, और यहाँ पर संभाल लेगी ये, यहाँ पर रहेगी सहेगी, तो हम मतलब बाप बेटे का रिश्ता ऐसे। तो एक मैं ताकन लास्ट प्रश्न पूछूं कि यदि बड़ो एक्सपायर हो तो छोटा ही गद्दी कहीं मिले, कि जैसे कि आपके चेला हैं तो उनके अंदर भी कुछ मेन चीज होती है? ऐसे मिलती है, मैं बताऊंगी आपको, क्या मैं अब जैसे मैं हूँ, और तो परमात्मा ना करे कोई ऐसी बात हो मेरे साथ है, मेरे 4 चेले हैं, तो ये है 3 और हैं, और तो मेरे साथ कुछ बात हो जाती है, और तो हमारा किन्नर समाज इकट्ठा होता है, पूरी बिरादरी इकट्ठी होगी, तो यहाँ पे मीटिंग होगी, कोई मैरिज होम बुक करना पड़ेगा या फिर पंडाल वगैरह लगाना पड़ेगा, तो देश परदेश से खूब सारे किन्नर आएंगे, और तो जो 4 चेले रहेंगे इन सब बोल चाल करी, पूछताछ करी जाएगी तू गद्दी संभाल लेगी कि नहीं संभाल पाएगी, या ऐसा। फिर वो डिमांड करते हैं थोड़ी सी कि हमें इसके मतलब फंक्शन वगैरह करना है इसके, जैसे अपने बोलते कि पत्ते करने हैं या तेरहमी करनी है, ऐसे कि थोड़ी डिमांड करते कि ना कितने पैसे देने, 5 10 ऐसे जो भी देना है उनको वो रखो तुम, और तो हमें गुरु का तुम्हारा वो करना है, फंक्शन करना है। तो फिर जो चेला समझदार हो, घर चलाने वाला होगा, जोड़ कर रखेगा, तो फिर उसकी सिर पर पगड़ी बांध जाते कि हाँ ये अच्छा किन्नर है, घर संभालने वाला है, तो उसी के सिर पर पगड़ी बांध जाते, फिर उसके तिलक काट जाता है किन्नर, फिर वो गद्दी का मालिक बन जाता है। तो इब जैसे कि आप ये आपका 4 चेला ही वो लेके आओ, वो ताने रुपया दी या खुद रख ली? नहीं, मुझे देते हैं वो ला के, फिर मैं उन्हें देती हूँ। अच्छा, फिर यही तो पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि वो कुछ पेमेंट मांगते हैं कि इसकी तेरहवीं करनी है, तो जिसी के पास होता है वही करता है, तो पेमेंट तो आपके पास आ जाती है, फिर आप कैसे देते हो? नहीं, जैसे ये लेके आए बस्ती में से लेके आते हैं, जैसे बधाई लेके आते हैं ये, और तो मैं इन्हें देती हूँ, खर्चा पानी देती हूँ इन्हें, इनके हिसाब से मैंने देती हूँ, जैसे कि 30,000 लेके आई है, तो मैं इसे 1,000 रुपये दे दूंगी, दूसरे को भी 1,000 रुपये दे दूंगी, जो समझदार होगा। तुम ड्यूटी करते हो, आप 1,000 रुपये रोज के साथ 30,000 बैठते 1 महीने के, अगर आपको घर चलाना होगा तो आप जोड़ कर भी रखोगे बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत, अगर इनमें दिमाग होगा इतना तो क्या हमें जोड़ कर रखेंगे बैंक बैलेंस अपना आगे पीछे के लिए, क्योंकि इनके तो कोई भी नहीं है, हम ही आपस में किन्नर समाज जैसे, तो इन्हें मैं देती हूँ खर्चे पानी के लिए पैसे। तो ते समाज में के सीख देना चाहो कि यदि किन्नर या आम आदमी हो तो कहीं जिंदगी बसर करे? मैं तो बस यही कहती हूँ कि मैं आजकल किन्नरों के नाम पे बहुत ज़्यादा धब्बा चल रहा है, नकली किन्नर बहुत फैल रहे हैं आजकल, ये ट्रेनों में रेड लाइट पे और टोल टैक्स पे हमारे किन्नरों को बहुत बदनामी कर रहे हैं। ये अन्य जो असली किन्नर होते हैं, हम गद्दी हसीन किन्नर हैं, क्या हम बिसाव के अंदर रहती हैं, क्या हमारे चले नाते हमारे पास में रहते हैं, ये जो रोडों पे फिरते से फर्जी किन्नर रहते हैं, बिल्कुल बाय काट बिरादरी से हमारे,